गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें कुछ अलग का आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम देखो, ये परावर्तन का नियम है। इस नियम को अपन समझेंगे। इस नियम में होता क्या है देखना। ये अपने पास एक PQ समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। तो ये अपना समतल दर्पण है। इस दर्पण के पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये होती है, ये लेप किया होता है। किसका लेप किया होता है? चांदी या एल्यूमिनियम का लेप होता है, जिससे दर्पण का जो पीछे दर्पण के दो हिस्से होते हैं, अगर ये लेप नहीं होगा तो प्रकाश की किरण आएगी और वो इधर से वापस निकल जाएगी नीचे से, मतलब पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो इसको अपारदर्शी माध्यम बनाने के लिए इसके नीचे की तरफ चांदी या एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका नीचे का भाग बंद हो जाता है, मतलब प्रकाश की किरण आएगी और वो परावर्तित हो जाएगी। तो देखो, परावर्तन के नियम में क्या होता है, एक किरण है, यह है आपतित किरण। आपतित किरण यह इस समतल दर्पण के एक बिंदु, जिसको बोलते हैं O, इसको अपन बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराएगी और टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु से ऊपर की तरफ एक अभिलंब होता है। अभिलंब। तो इस नियम के अनुसार यह होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है या एक निश्चित दिशा में चली जाती है बिना अपने पथ से विचलित हुए, तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। इस नियम के अनुसार ये है। तो ये मतलब ये होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये होता है अभिलंब। अभिलंब होता है वो आपतन बिंदु के ऊपर होता है। इसको O को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये एक समतल दर्पण है P और Q, जिसपे चांदी या एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है। अब अपन आगे का टॉपिक देखते हैं। परावर्तन के नियम की कुछ शर्तें होती है। तो देखो, परावर्तन के नियम की निम्न शर्तें। पहली शर्त यह होती है कि इसमें आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब ये बिंदु, ये तीनों एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। ये माध्यम होता है ऊपर वाला माध्यम एक, और ये जो इसकी सतह होती है ये इसको बोलते हैं परावर्तक सतह या समतल दर्पण या परावर्तक पृष्ठ। इसको अपन ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ से टकराकर इसको माध्यम 2 भी बोलते हैं, माध्यम 2। तो क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं।
कि जब कोई किरण आपतित हो रही है, आपतन के पश्चात वह उसी माध्यम एक से किरण आ रही है और उसी माध्यम में वापस वह परावर्तित हो रही है। तो ये नियम होता है पहला कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं कोण आई, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आर, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो देखो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा, ये आपतित किरण है, इस आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। और इस परावर्तित किरण जो टकरा के वापस जा रही है, इस परावर्तित किरण और अभिलंब के द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखो आपतन कोण जिसको अपन आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के समान बराबर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण आर बराबर कोण आई बराबर कोण आर, ये होते हैं परावर्तन नियम की कुछ निम्न शर्तें होती है। ये जो अपने शर्त पढ़ी है, ये शर्तें, पहली शर्त थी, देखो वापस एक बार देखना, पहली शर्त ये थी कि माध्यम एक में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। और दूसरी शर्त थी कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तीसरी शर्त यह थी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर कोण आई का मान, जितना कोण आई का मान रहेगा उतना ही कोण आर का मान रहेगा। तो क्या होगा? कोण आई बराबर कोण आर। अब आगे देखो, इसके बाद अपन एक आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक डेरिवेशन दिया हुआ है, वो डेरिवेशन अपन यहाँ पे अभी सोल्व करेंगे। वैसे वो डेरिवेशन 12th क्लास का है, 12th क्लास में ऐसे डेरिवेशन आते हैं 11th 12th में, लेकिन अपन एक बार उसको समझाने के लिए यहाँ उसको डेरिवेशन को सोल्व करेंगे। देखो, उस डेरिवेशन से पहले अपन समतल दर्पण के बारे में देखते हैं। समतल दर्पण होता है जो अपने घर में काम में लेते हैं, वो दर्पण होता है। उस दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखो पहले थोड़ा समतल दर्पण के बारे में अपन जान लेते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है?
कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। केवल अपन को आभास होता है। जब अपन किसी दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो अपन को अपना जैसा ही चेहरा या अपना जैसा शक्ल उस दर्पण के अंदर दिखती है, तो अपन को आभास होता है कि अपन उस दर्पण के उस साइड भी खड़े हैं। इसमें प्रतिबिंब इसमें बिंब तो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान रहती है। समतल दर्पण में क्या होता है? बिंब क्या होता है? बिंब होता है अपन स्वयं या वस्तु, और प्रतिबिंब होता है जो अपनी छाया उसके अंदर दिख रही है। तो इसमें बिंब और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। अगर बीच में जो दर्पण होता है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है और इधर अगर अपना बिंब है, तो उन दोनों के बीच की दूरी रहती है दर्पण से वो एकदम समान होती है, बराबर रहती है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर ही होता है, और प्रतिबिंब का आकार होता है जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है किसी भी वस्तु का, तो उसका आकार उस जो वास्तविक वस्तु है उसके बराबर ही रहता है, उससे कम या ज्यादा नहीं रहता है। किसी कागज पर यदि पी लिखकर, देखो एक इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि कोई कागज है, उस कागज के ऊपर आप क्या लिखोगे? पी लिखोगे। मान लो ये दर्पण है, ये अपना दर्पण है, और अपन ने कोई पी लिखा है, ठीक है, पी लिखकर उसे दर्पण के सामने रख दिया। इस दर्पण के सामने अपन ने इस पी को रख दिया, ठीक है, पी रख दिया, तो उसका प्रतिबिंब वह उसका प्रतिबिंब क्यों बन जाता है? क्या बन जाता है? क्यों दिखाई देता है अपन को? तो समतल दर्पण में दिखाई पड़ने वाले इसी परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परावर्तन की परिभाषा देखना कि जब किसी वस्तु को अपन किसी भी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को ही अपन क्या कहते हैं? परावर्तन का पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो जब इस पी को अपन इस दर्पण के सामने रखेंगे तो इस दर्पण में अपन को पी कैसा दिखाई देगा? तो पी कैसा दिखाई देगा? जब पी को इस दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका आकार कैसा दिखाई देगा? क्यों के समान दिखाई देगा। तो ये होता है पार्श्व परावर्तन। क्या होता है? पार्श्व परावर्तन। अब अपन जो अपना जो अगला वाला डेरिवेशन था उस डेरिवेशन को अपन अभी सोल्व करेंगे। देखो ये अपने एक एनसीईआरटी की बुक आपकी, उसके अंदर ये एक डेरिवेशन है, एक छोटा सा सवाल है, उसको समझना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध देखो कैसे करना है। सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने होता है। इसका कहने का मतलब ये है, ये सिद्ध करना है कि अपन कांच के सामने खड़े हैं तो अपना जो प्रतिबिंब कांच के अंदर जितनी दूरी पर है, क्या अपन भी उस कांच से उतनी ही दूरी पर है क्या? तो इस चीज को अपन यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? पहले अपन एक दर्पण लेंगे, ठीक है, दर्पण है जिसको अपन एम और एम नोट लिख देंगे, ठीक है। अब इस दर्पण पे क्या होगा? ये अपना प्रतिबिंब मान लो, ये अपना प्रतिबिंब है P, ठीक है, ये अपन खुद खड़े हैं। अब क्या होगा? यहाँ से इस दर्पण से इसके सामने खड़े हैं अपन, यहाँ से एक किरण निकलेगी, प्रकाश की किरण मतलब आपतित होगी, और आपतन के पश्चात, ये आपतित किरण है, आपतन के पश्चात ये बिंदु O है, वह वापस परावर्तित हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोल देंगे? Q परावर्तित किरण, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी किरण निकलेगी यहाँ से, ये दूसरी किरण निकली, ये भी आपतित हुई, और आपतन के पश्चात ये बिंदु O डैश मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? इसको O डैश, ये कहलाते हैं आपतन बिंदु। क्या कहलाते हैं? आपतन बिंदु। तो बच्चों फिर ये यहाँ से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होगी तो इसको अपन Q डैश मान लेंगे। तो ये दोनों किरणें हैं परावर्तित किरण। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। और ये किरण कहलाती है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये अपन ने, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये समतल दर्पण है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो क्या होगा? जब यहाँ से कोई बिंब है या कोई वस्तु है, P कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु से दो किरणें निकल रही है, आपतित हो रही है दर्पण पे आपतन बिंदु पे टकराने के पश्चात वह किरणें
वापस परावर्तित हो गई। और इनके जो ये बीच में अभिलंब है, अभिलंब है, और ये थोड़ा सा सीधा हो जाए, अभिलंब एकदम बीचों बीच रहता है, ये एंड डेस, ये दोनों क्या है, अभिलंब है। मतलब बिंदु P से एक आप प्रकाश की किरण निकली है, वो या टकराने के पश्चात Q बिंदु पे परावर्तित हो रही है, और बिंदु P से एक दूसरी किरण निकल रही है जो या टकराने के पश्चात Q डे से परावर्तित हो रही है। अब इन दोनों, इस जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इस जो दर्पण है, इस दर्पण के अंदर अपन को अपना छाया दिखेगी, जब उस वस्तु की छाया दिखेगी, इसे अपन P डैश बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? P डैश। जब इन दोनों किरणों को अपन पीछे की तरफ, या इन दोनों किरणों को अपन जब यहाँ पीछे की तरफ लाएंगे तो ये इस P डैश से मिल जाएगी। यह किरणें क्या होगी, अपन को वहां से नीचे आती हुई दिखाई देगी। तो ये किरणें क्या होगी, यहाँ से टकराएगी, और टकराने के पश्चात इस प्रतिबिंब के जो बिंदु है वहां पे आके मिल जाएगी। ये अपन को आभास हो रहा है कि वास्तव में किरणें अंदर नहीं आ रही है, ये अपन ने एक आभास करवाया है। वास्तव में तो किरण यहाँ से दर्पण से टकरा के वापस उधर जा रही है। अब अपन इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करना है, इसमें मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ थोड़ा। देखो इसमें क्या होता है, अपन कोण बनाते हैं। ये कोण होता है एक, इसमें कुल कोण देखना, अभिलंब के साथ बनने वाला कोण 2, ये भी अभिलंब के साथ बनने वाला कोण 3, ये कोण, ये कोण 5, कोण 6, कोण 7, सॉरी ये होगा कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 और 9, और ये कोण 10। ये 10 कोण है इसके अंदर। तो इन 10 कोणों से अपन देखो अभी सिद्ध करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से और बिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज पी ओ और क्यू ओ डेस, त्रिभुज पी ओ डेस व त्रिभुज पी डेस ओ डेस, त्रिभुज पी डेस ओ डेस, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में देखना है, देखो पी ओ डेस और पी डेस ओ डेस, इसमें देखो उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, ये क्या है इसका, दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ भाग ये है। तो देखो त्रिभुज पी ओ डेस व त्रिभुज पी डेस ओ डेस में ये कौन सी भुजा ओ डेस उभयनिष्ठ है। क्या है ये, क्या है, भुजा उभयनिष्ठ है। अब देखो यहाँ अपन परावर्तन का नियम लगाएंगे। इसको सिर्फ किससे कहते हैं, परावर्तन के नियमानुसार। तो परावर्तन के नियम के अनुसार देखना, परावर्तन के नियम के अनुसार अपन इसको सिद्ध करेंगे। देखो ये कोण है, कोण 1 और कौन सा, सॉरी कोण 2 और कोण 3, ये दोनों क्या है, बराबर है। अपन ने भी पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण।
ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 4 और कोण 9, कैसे, ये तीनों बराबर होते हैं, कोण 1, कोण 4 और कोण 9। अब देखो अपन को ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री, और अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना क्या है, देखो ये पूरा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस कोण 1, ठीक है। इस 180 डिग्री में से अपन ये कोण निकाल देंगे तो अपन को ये इस कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। इस कोण का मान अपन को निकालना है। फिर ऐसे ही 180 डिग्री माइनस कोण 9, ऐसे ये नीचे वाला है ये, तो अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक मान निकालना है, मतलब कि इस जो आपतित किरण और ये क्या है समतल दर्पण, इनके बीच का कोण निकालना है। तो इनके बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस कोण 1, और ऐसे ही ये जो ये वाली रेखा है, ये आपतित रेखा है, सॉरी परावर्तित रेखा है, इस परावर्तित रेखा और समतल दर्पण के बीच का कोण निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 9 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो कोण कौन सा अपने पास, कोण पी ओ और ओ डैश, ठीक है। ये कौन सा है, कोण पी ओ डैश, कोण पी ओ डैश, यानी ये कोण है, ये कोण निकालना अपन को, तो ये कोण अपन ने यहाँ इसका मान रख दिया। अब दूसरा देखो आगे, अब कौन सा कोण निकालना है अपन को, ये कोण निकालना है, ठीक है। तो ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कोण पी डैश ओ डैश, आ गया समझ में। इसमें अपन ने क्या किया है कि अपन ने इस आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए ये पूरा कोण 180 डिग्री है, कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो जब अपन इसमें से 180 डिग्री में से कोण 1 का मान निकाल देंगे तो अपने पास इस कोण का मान आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा। अब ऐसे ही कोण इसका निकालना है, क्योंकि ये किरण आपतित हो रही, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, कोण पी डैश ओ और ओ डैश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 180 में से कोण 9 को घटा देंगे, तो अपने पास क्या होगा, इसका भी मान आ जाएगा और इसका भी मान आ जाएगा। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि ये किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है। ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अब अपन कौन सा कोण निकालेंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये वाला कोण ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, कोण पी ओ डैश ओ, क्योंकि ये कोण निकालना है। तो देखो यहाँ से आपतित किरण होगी, दर्पण से टकराएगी और ये वाला कोण निकालना, तो कोण पी ओ डैश ओ बराबर, अगला कौन सा निकालना है अपन को, पी डैश, ये वाला निकालना है, तो कोण पी डैश ओ डैश ओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जब इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो जब इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, आगे क्या देखते हैं, जो ये वाले कोण है ना, कौन से वाले कोण, ये वाले कोण, ये दोनों कोण क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज। देखो कैसे, पी ओ डैश और पी डैश ओ डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इसलिए देखो यहाँ से क्या इधर देख लेना,
इसलिए क्या क्या बराबर है, पी ओ किसके बराबर है, पी ओ किसके बराबर है, पी डेज ओ डेज के बराबर है, पी डेज ओ डेज के बराबर है। तो क्या करते हैं अपन, त्रिभुज पी ओ डैश एम, त्रिभुज पी ओ डैश एम किसके बराबर होगा, त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज पी ओ डैश एम बराबर होगा त्रिभुज पी ओ डैश एम, दोनों त्रिभुज के होंगे बराबर होंगे। और दोनों त्रिभुज में अपन क्या देखेंगे कि कोण पी ओ डैश एम बराबर त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम, मतलब कि ये कोण क्या है, कोण ओ डैश क्या होता है, इसमें भी बराबर होता है, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पी ओ डैश बराबर पी डैश ओ डैश। ये क्या हो गया अपने, इनमें क्या हो गया, भुजा एम ओ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, जो ये दोनों कोण है इनमें क्या होता है, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, इसमें भुजा उभयनिष्ठ है। तो इससे ये चलता है कि दोनों की जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगी, ये है जो समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों की क्या होगी, समान होगी। और समान होगी तो ये अपन को सिद्ध करना था, ये दोनों की दूरी क्या होगी, समान होगी। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये समतल दर्पण के ऊपर क्या क्या है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण के ऊपर अभिलंब कहलाता है। तो ये अपना एक डेरिवेशन था जो मैंने समझाया है। वैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा ये आपकी। रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और भी बच्चे इसका अनुभव ले सके और कुछ फ़ायदा भी उनको मिल सके, घर बैठे हुए ये पढ़ाई अपनी जारी रख सके। इसलिए धन्यवाद।